आम मिथ है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी फीमेल्स ये बातें करती हैं कि भाई पीरियड आने ख़त्म हो गए मतलब सेक्स लाइफ ख़त्म हो गया। देखो, सबसे पहली बात ये है कि पीरियड ख़त्म होने का मतलब सेक्स लाइफ ख़त्म होना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब पीरियड आने ख़त्म हो जाते हैं तो आपका सेक्स में इंटरेस्ट कम हो सकता है। लेकिन आपके जो पीरियड हैं और जो आपके हार्मोन्स हैं, उसका 10 टू 20% रोल ज़रूर होता है आपकी लिबिडो में को या आपकी इंटीमेसी, आपको डिज़ायर को सस्टेन करने में। बट 100% वो हार्मोनल नहीं है। हाँ, देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये है कि आपके अंदर देयर आर सम सेट ऑफ हार्मोन्स, उसका सिक्रीशन कम हो गया है या आप ये मान लें मिनिमम हो गया है। बट 0% नहीं हुआ है, देयर आर सम सिक्रीशन इज़ देयर, अब भी कुछ ना कुछ हद तक सिक्रीशन उधर है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि जनरली कपल्स के बीच में पीरियड ख़त्म होने के साथ साथ सेक्स भी ख़त्म हो जाता है। ये एक मिथ है, एक धारणा है और ये एक बायोलॉजिकल, एक हार्मोनल चेंज है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको शायद हम नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हम अपने लाइफ़स्टाइल को नहीं चेंज कर पाते। उसके कारण देखा जाता है कि सेक्स के अंदर जो डिज़ायर ऑफ सेक्स है वो ख़त्म हो गई है। एक रूटीन लाइफ़ हो सकती है उसका कारण हो, डिप्रेशन, एंजाइटी उसका कारण हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस या एंड्रोपोज उसका कारण हो सकता है, या फिर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, आपको कुछ एजिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, या फिर आपकी कुछ एंजाइटी या डिप्रेशन की कुछ दवाइयाँ हैं, या आपका हार्मोनल पिल है, या फिर कोई स्टीरॉइड या पेन किलर रेगुलरली आप खाते हैं, या आपकी गट हेल्थ कंसर्न है, मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है आपको, या फिर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर आपकी स्लीप की क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, तो इन सब के कारण ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। आजकल जो एक नई समस्या पैदा हो गई है कि बहुत ज़्यादा मिनरल विटामिन्स की डेफिशिएंसी रिपोर्ट होती है, या 40 या 45 के बाद कुछ फीमेल्स को जो थायरॉक्सिन सोडियम हार्मोन्स है उसकी डेफिशिएंसी भी आती है। तो आप कुछ विटामिन्स ले सकते हैं इसको लिफ्ट करने के लिए, विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये आपको मदद करेगा आपकी सेक्स लाइफ को रेगुलेट करने में और रीस्टार्ट करने में या नॉर्मल हेल्दी रखने में। ये एक कारण है। दूसरा क्या है कि आप कुछ माइंडफुलनेस करें, कुछ मेडिटेशन करें, कुछ नई एक्टिविटीज़ लाइफ में लाएं, कुछ नया रोमांस, कुछ नया कलर, कुछ नया फ्लेवर आपको डालना होगा। और जो ये आपका जो मूड है, इसको थोड़ा-सा आपको इससे लड़ना होगा, क्योंकि पीरियड्स ख़त्म होने का जो प्रोसेस है, उसमें कुछ मूड डिसऑर्डर भी डेवलप होता है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन भी डेवलप होता है, और आपकी जो फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ है उसमें भी बदलाव आता है। आपकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, आपको जॉइंट पेन जैसी या स्टिफनेस जैसी ये प्रॉब्लम्स आती है। आप बहुत जल्दी थक जाते हो, तो आप पोस्चर चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ माइंडफुलनेस कर सकते हैं, फोरप्ले में थोड़ा-सा टाइम गुज़ारें, थोड़ा-सा चीज़ों को रीस्टार्ट करें। और यदि कोई आपको मेडिकल इशू है तो आप अपने फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से मिल के उस अपने इशू को डिस्कस करें। यदि पीरियड ख़त्म होने के बाद सेक्स की डिज़ायर फीमेल्स में ख़त्म हो रही है, तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। पहले सेक्स की डिज़ायर ख़त्म होगी, फिर मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो खतरे में पड़ेगा। तो बेटर है कि यदि ऐसा कुछ सिम्पटम्स है, इस तरह की कुछ सिचुएशन रिश्तों में डेवलप हो रही है, तो आप उसको थोड़ा-सा स्लो डाउन करिए और समझने की कोशिश करिए। इसमें एक दूसरा पार्ट भी होता है कि कुछ मेल एजिंग के साथ सेक्स डिज़ायर जो है वो उनकी बढ़ जाती है, या ये कहें कि वो सेक्स को ज़्यादा एन्जॉय करना चाहते हैं, या डिफरेंट एंगल या डिफरेंट पोस्चर पे सेक्स को करना चाहते हैं। लेकिन फीमेल के साथ थोड़ा-सा उल्टा है कि जब बच्चे पैदा होते हैं या फिर जैसे लाइफ प्रोग्रेस होती है तो फीमेल्स की डिज़ायर थोड़ी कम हो जाती है। फीमेल वेजाइनल या पेनिट्रेटिव सेक्स से ज़्यादा केयर, फोरप्ले, बात करना, आउटिंग, टाइम गुज़ारना, टचिंग, हगिंग इसको पसंद करती है। तो यदि आप मैकेनिकल रूप से सेक्स कर रहे हैं, तो पीरियड ख़त्म होने के बाद आपकी पार्टनर फिर आपको एंटरटेन नहीं करेगी और ना ही वो सेक्स को एन्जॉय करेगी। तो आपको एक नयापन लाने की ज़रूरत होगी, चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी, दिमागी लेवल पे, हार्मोन्स के लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और फिज़िकल लेवल पे। देयर इज़ सम चेंज जो आपके रिश्ते में, आपके खान-पान में, आपके लाइफ़स्टाइल में यदि कुछ बदलाव आ जाएँ, तो उनसे डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा होगा।
आप अपनी सेक्स डिज़ायर, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए आप अपने खाने में मतलब अखरोट, बादाम शामिल कर सकते हैं और केसर का दूध आप पी सकते हैं, या फिर कुछ आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स भी ऐड कर सकते हैं। बट इनको ऐड किया जाए तो डॉक्टर के सुपरविजन से। और B12 और विटामिन डी तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। सबको वो सप्लीमेंट्री यानी एक डोज़ एक चाहिए, और ये डेफिशिएंसी 70% लोगों में रिपोर्ट हो रही है। तो इसको भी समझने की ज़रूरत है। कई बारी थायराइड भी देखा जाता है, तो उसको भी आपको समझना होगा। तो आप अपनी हेल्थ का एक प्रॉपर रिव्यू कराइए, फिजिशियन से कंसल्ट करिए या गायनेकोलॉजिस्ट से, क्लिनिकल मेडिकल इशू को डील करिए, प्लस आप अपनी थॉट पे, लाइफस्टाइल पे, अपनी बॉडी पे थोड़ा सा काम करिए। देयर इज सम चेंज हार्मोनली, मेंटली, उन चेंज को वेलकम करिए और उनके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। तो आपकी जो पीरियड के बाद जो सेक्स लाइफ ख़त्म हो रही है वो रेगुलेट हो जाएगी दोबारा से। वो लाइफ में आपका फ्लेवर, रोमांस और लाइफ में एक वाइटलिटी पैदा होगी जो आपके जीवन को अच्छा बनाएगी और आप लाइफ को प्रोलॉन्ग करेगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।